नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत का पहला और इकलौता आंतरिक समाचार। आत्मनिर्भर भारत का यह पहला आंतरिक समाचार है। हम एक आंतरिक लोकतंत्र हैं तो हमारा समाचार भी आंतरिक होना चाहिए। यह वो समाचार है जो आंतरिक का होगा, यह वो समाचार है जो आंतरिक के लिए होगा, यह वो समाचार है जो केवल आंतरिक के द्वारा होगा। इसे देखने के लिए हर भारतीय को आंतरिक होना होगा। गैर आंतरिक जैसे इन लोगों के लिए आंतरिक समाचार नहीं होगा। रियाना, ग्रेटा थनबर्ग, जेमी मार्गुलिन, इल्हान उमर, हाले स्टीवेंस, मारिया अबी हबीब, शवॉन हेन्यू, जेरी डॉयर, स्टीव कोहेन, क्लॉडिया वेब, जॉन क्यूजैक, अनालिसा मैरिली, केल ब्रुक, मेहदी हसन, मीना हैरिस, मिया खलीफा, ये लोग आंतरिक समाचार नहीं देख सकेंगे। देख भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि प्राइम टाइम हिंदी में आता है। एक बार मेरे स्वप्न में बेल के पेड़ ने मुझसे कहा, वत्स, हिंदी में बोलने से तुम आंतरिक ही रह जाओगे, इंग्लिश बोलो तुम अंतर्राष्ट्रीय हो जाओगे। बहुतों के स्वप्न में तो देवी देवता आ जाते हैं। हिंदी के इस गरीब पत्रकार के स्वप्न में बेल के पेड़ ने दर्शन दिया, यह भी कम बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैंने कहा, बेल के पेड़, मैं आंतरिक ही सुखी हूं। इट्स नॉट दैट आई डोंट नो इंग्लिश, बट आई हैव ऑलवेज स्टूड माई ग्राउंड, आई हैव माई प्रिंसिपल्स, आई हैव माई ओन रूल्स, यू नो। मैं उस वक्त भी अड़ा रहा जिस वक्त प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि भारत का मीडिया ग्लोबल हो जाए और लोग हमारी खबरें पढ़ लें। मैं जानता था कि रियाना जैसे लोग हमारी खबरें पढ़ लेंगे तो फिर लोकल वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ट्रोल करने लगेंगे। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। हमारे अखबारों की, मैगजीन्स की ग्लोबल रेपुटेशन बने। डिजिटल युग में डिजिटली हम पूरी दुनिया में पहुंचे। दुनिया में तो अलग अलग लिटरेरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, भारत की संस्थाएं भी वैसे ही अवार्ड दें। ये भी आज समय की मांग है, ये भी देश के लिए जरूरी है। इस काम के लिए विदेश मंत्रालय को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है। जाहिर है भारत के प्रेस की रेपुटेशन अभी वैसी नहीं है जैसी प्रधानमंत्री चाहते हैं। जब हम ग्लोबल प्रेस की निर्भीकता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो लोकल प्रेस को कौन झेलेगा? डू यू गेट माई पॉइंट? कोई भी प्रोडक्ट बिना शर्तों के प्रावधान के लॉन्च नहीं होता, तो आंतरिक समाचार के लिए भी कुछ शर्तें होंगी। डियर रियाना, आई हेट टीयर्स, माने आई हेट टू से दिस। आप अगर प्राइम टाइम के आंतरिक समाचार के इस एडिशन का लिंक ट्वीट करना चाहेंगी, लाइक करना चाहेंगी तो नहीं कर सकेंगी। आपको इस लिंक का शेयर करने से पहले इंडिया आना होगा, तहसीलदार के दफ्तर में अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। हम भारतीय भी हर बात में आधार कार्ड की फोटोकॉपी कहीं भी जमा करा देते हैं, बल्कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराना हम भारतीयों के जीवन का नया आधार है। बिना आधार कार्ड के रियाना प्राइम टाइम का लिंक शेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने लिंक में 2000 का एक विशेष नैनो चिप लगा दिया है। नए वाले 2000 का, होप यू नो व्हाट आई मीन। लाइक करने के लिए पैन कार्ड का नंबर भी देना होगा। यह मैंने खास तौर से ट्विटर के सीईओ के लिए किया है, क्योंकि जैक डॉरसी रियाना का ट्वीट लाइक नहीं कर सके। रियाना की तारीफ में जो ट्वीट थी उसे लाइक किया। बताइए, अपनी ही दुकान की मिठाई खाने से डर गए। ट्विटर उनका है, जिसे चाहे लाइक करें, जिसे चाहे रीट्वीट करें। खैर, ये ट्विटर के चीफ जैक डॉरसी का अपना आंतरिक मामला है। मैं अपने आंतरिक मामले तक ही सीमित हूं। वे चाहेंगे भी तो प्राइम टाइम को लाइक नहीं कर सकेंगे। आंतरिक समाचार को सुरक्षित भी किया गया है। जहां जहां से इसकी तरंगे गुजरती हैं, वेवलेंथ, वहां वहां पर आंतरिक चौकीदार लगा दिए गए। रात 9 से 10 बजे वे सख्त पहरा देंगे। आंतरिक समाचार की सुरक्षा के लिए भी
अंतरिक्ष में इंजीनियर भेजने का प्लान बनाया है मैंने। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भटक रहे एक उपग्रह की मदद से प्राइम टाइम आपके टीवी सेट पर पहुंचता है। हमने अपने इंजीनियर से कहा है कि वे अंतरिक्ष में जाकर देखें और पता लगाएं कि कोई एलियन भी प्राइम टाइम तो नहीं देख रहा। वहां पर एलियन की भाषा में लिख दें कि कृपया इसे ना देखें, यह रवीश कुमार का आंतरिक समाचार है। फिर भी एलियन देखना चाहते हैं तो उन्हें भारत आना होगा, खासकर नोएडा, जहां के टीवी चैनलों से एलियन के आने के आंतरिक समाचार दुनिया भर में दिखाई जाते रहे। नोएडा आने पर एलियन से आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि वे हमारे अतिथि होंगे। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का पहला आंतरिक समाचार। समाचारों की दुनिया में क्रांति लाने वाला समाचार। यह समाचार आंतरिक नागरिकों के लिए फ्री होगा। बिना आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा कराए कोई भी इसका लिंक शेयर कर सकता है, ट्वीट कर सकता है। सबसे पहले मजनू का टीला और झुमरी तिलैया से सभी दर्शकों के लिए प्राइम टाइम का लिंक फ्री होगा। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, करण जौहर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अनिल कुंबले, एकता कपूर, रवि शास्त्री, कैलाश खेर इसे देख सकेंगे। आप में से जो भी आंतरिक समाचार देखना चाहे, मेरी सलाह है जरूर देखें, लेकिन आंतरिक तौर पर ही देखें। आंतरिक समाचार को आंतरिक तौर पर छिप कर देखें, क्योंकि प्राइम टाइम का लिंक शेयर करने पर बाहर आपके पुतले जलाए जा सकते हैं, आपकी निंदा हो सकती है। इसलिए प्राइम टाइम का लिंक ट्वीट करने से पहले आंतरिक तौर पर सोच समझ लीजिए। क्योंकि आंतरिक समाचार वह समाचार है जो विदेश मंत्रालय के दायरे में नहीं आता, लेकिन गृह मंत्रालय के दायरे में आ सकता है। वैसे गृह मंत्री जी ने कहा है कि भारत में प्रेस की आजादी है, इसलिए सोच समझकर फिर भी अक्खा दुनिया में ऐसा आंतरिक समाचार न बना था, न आगे बनेगा, क्योंकि जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तब समाचार सदा के लिए आंतरिक हो जाएगा। उसे बाहर लाने की कोशिश करने वाले आंतरिक पत्रकारों को हमेशा हमेशा के लिए आंतरिक कर दिया जाएगा, जिसे आप जेल कहते हैं। आंतरिक भारत के लिए आंतरिक खबर लिखने वाले आंतरिक पत्रकारों को आंतरिक कर दिया जा रहा है। सिद्दीक कप्पन कितने दिनों से आंतरिक हैं। मनदीप पुनिया भी आंतरिक कर दिए गए थे, मगर जमानत पर हैं। ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्हें आंतरिक किए जाने की योजना है, मामले दर्ज कर दिए गए हैं। इसलिए आंतरिक होने से बचना है तो पत्रकारिता ना करें, और करें तो मजे मजे में आंतरिक हो जाएं। हम सब आंतरिक हैं, भारतीय भी हैं, आप भी आंतरिक हैं। जो विदेशों में रहते हैं वो भी आंतरिक तौर पर भारतीय हैं, मगर फिलहाल बाहरी माने जा रहे हैं। हमारे किसान भी आंतरिक हैं, लेकिन उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। पूछिए कैसे? देखिए ऐसे किस तरह भारत का किसान कटीली तारों से घेर कर यहां आंतरिक कर दिया गया। पत्रकार भी उसके आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंच सकते। सौरभ शुक्ल को आंतरिक किसानों तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की आंतरिक यात्रा करनी पड़ी। और यहाँ पर भी ऐसी लोहे की तारें लगा दी गई हैं जिनको उठा करके हम लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, और रोज ऐसे ही जो तस्वीरें दिखाने के लिए अंदर घुसते हैं हम लोग। इस आंतरिक यात्रा में सौरभ को कटीली तारों के नीचे से गुजरना पड़ा। किसान कोलतार की सड़कों पर चलने के आदी हो चुके थे, इसलिए अब कीलें बिछा दी गई हैं। किसानों को रोकने का यह नया आंतरिक इंतजाम है। अंदर की बात है, अंदर का काम है। फिर भी केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया को लगता है कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए बाहर वाले साजिश रच रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या इतनी शक्तिशाली सरकार के रहते बाहरी ताकतों की इतनी मौज है इस वक्त कि वे 2-2 महीने तक भारत में आंदोलन चलवा रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि आप बातचीत की टेबल पर आइए, क्लास बाय क्लास जो भी कानून पास हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करिए, और जहां पर भी संभव हो पाएगा वहां पर किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जो पिछले 72-73 दिन का जो एक्सपीरियंस बता रहा है
कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो किसान के मुद्दे को हल नहीं करने देना चाहती। वो तो सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के षड्यंत्र रच रही हैं। अब इतनी नीचता के ऊपर कुछ लोग उतर आए हैं कि विदेशों का सहारा ले रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, और रिहाना जैसी शख्सियतों से ट्वीट कराए जा रहे हैं जिससे सरकार बदनाम हो। तो आप देख रहे हैं भारत का पहला आंतरिक समाचार। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो ब्रिटिश हुकूमत की नस्ल भेदी, रंग भेदी नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत से बाहर की धरती पर हुआ। क्या गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक मामलों में दखल देनी चाहिए थी? करण जौहर ने तो ब्लैक लाइव्स मैटर के मामले में ट्वीट किया था। क्या वो आंतरिक मामलों में दखल था? आंतरिक दर्शकों के लिए आंतरिक समाचार लाना आसान काम नहीं है। मनदीप पुनिया कुछ दिन पहले आंतरिक कर दिए गए थे, यानी जेल भेज दिए गए। जमानत पर बाहर आने के बाद जेल में बंद किसानों की आंतरिक कहानियां लेकर आए हैं। जगबीर सिंह, नरेंद्र गुप्ता, बाबा जीत सिंह, मनोहर लाल, मलकीत सिंह और जसविंदर सिंह की कहानी बताना चाहते हैं। जी, मैं जिन किसानों के नाम लिख के लाया था पैरों में, उनमें से एक जसमिंदर सिंह थे। जसमिंदर सिंह 43 साल के किसान हैं, मानसा के पैरों गांव के किसान हैं। वो 5 एकड़ की खेती करते हैं वो। और वो उनको नरेला मार्केट से पुलिस ने 29 जनवरी को उठाया था। नरेला मार्केट में वो अपने जो किसान साथी थे उनके साथ कई किसान साथी गए हुए थे साबुन, तेल ये सब लाने के लिए। तो जब वो वापस लौट रहे थे तो पुलिस ने एकदम उनके ऊपर हमला किया लाठियों से और उनको गिरफ्तार किया और डीटीसी की बस में उनको डिटेन कर लिया। और उसके बाद उस बस को घुमाते रहे। उसमें यही कहते रहे कि आप आधार कार्ड दिखा दें, आपकी आईडी दिखा के हम छोड़ देंगे। लेकिन उनको छोड़ा नहीं और उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उनको खुद किसानों को नहीं पता है। सबसे विचित्र मुझे लगा कि जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उनका गाँव है हरियाणा में बनियानी। उनके गुरुद्वारा के ग्रंथी वो लंगर खिला रहे थे बुराड़ी मैदान में। बुराड़ी मैदान असल में सरकार ने खुद अलॉट किया था कि यहाँ पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। वहां पे भी कुछ किसान मौजूद थे तो उनको लंगर खिलाते थे। बाबा जीत सिंह 70 साल के थे, वो ग्रंथी हैं गुरुद्वारे में, खट्टर साहब के गांव के गुरुद्वारे में। उनको भी उठा लाए, उनको भी पीटा हुआ था। 70 साल के किसान को, मतलब एक 70 साल के एक आदमी जो लंगर खिला रहा, किसानों की सेवा कर रहा, उनको भी पीटा हुआ था। तो वो भी अपने निशान दिखाते थे। तो मैंने उनसे भी पूछा कि आपने संपर्क करने की कोशिश की, कुछ आप बातचीत हो पाई? तो बोले कि एक दिन उनको फोन करवाया गया था किसानों को घर पे बात करवाने के लिए। लीगल एड की भी जैसे चल रही थी उनकी प्रोसेस, अंगूठा लगवाने के लिए जो जेल के अधिकारी थे वो लोग आते जाते थे, लेकिन वो असल में नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो धाराएं हैं, क्योंकि वो उन वकीलों से थोड़ी ना मिल पा रहे हैं। जैसे एक जगबीर सिंह थे, हरियाणा के बुजुर्ग थे, वो रिठाल गांव है रोहतक में, रिठाल वहाँ के थे। वो 65 साल के आसपास उनकी उम्र रही होगी। तो वो अपने भाई के घर जा रहे थे, राजेंद्र प्लेस। तो उनको उठाया और उनके जो चोटें हैं वो तो और भी बहुत गंभीर सी थी। वो तो अपने भाई, उनके कोई भाई रहते हैं रिलेटिव गांव से ही, राजेंद्र नगर, वो वहां जा रहे थे। उनको बीच से उठाया गया,